इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़, श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा, श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। गुरुदेव, मेरी ये शंका है, पुराने मंदिरों में सिद्ध भगवान की प्रतिमा और बाहुबली भगवान की प्रतिमाएं रहती थी। आजकल के नए मंदिरों में सिद्ध भगवान और बाहुबली की भगवान की प्रतिमाएं क्यों नहीं रहती है और इनका क्या पंचकल्याण नहीं होता है? देखिए, सीधी सीधी सी बात है कि बाहुबली भगवान में भी 46 मूल गुण थे, अरहंत थे, और स्थापना तो अरहंत की होती है, कल्याणक हो न हो, है ना। जन्म, गर्भ, जन्म, तप, निर्माण, मोक्ष सब हैं, और केवल ज्ञान होने के बाद उसके पहले के 46 मूल गुण तो उनके अंदर है ही, तो उनकी स्थापना होती है और करना चाहिए, क्योंकि वो अरहंत है। तीर्थंकर तो एक प्रकृति विशेष है, पुण्य की विशेष प्रकृति इससे। और सिद्धों की प्रतिमाएं पहले भी होती थी, अभी भी हैं, पर नहीं होती हैं। अब इसका तो मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि ये तो केवल गम में है कि लोगों के मन में क्या बैठा हुआ है सालों के कि क्यों नहीं कर रहे हैं। कोई आगम का प्रश्न है नहीं, पर होनी चाहिए, और अभी नहीं होती हैं तो बवाल है बहुत सारे। एक उदाहरण आपको मैं देता हूँ, आपके होते हैं सुपासमती माता जी, मध्य लोक देखा है आपने शिखर जी में? जिसने देखा हो, वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा है, तो ऊपर अभिषेक करते तो फण पे ही करना पड़ता है, क्योंकि वहीं से सब पूरी मूर्ति में फैलेगा। एक आदमी आड़ गया कि मैं फण के अभिषेक तो नहीं दूंगा, तो माता जी ने कहा माथे पे कर दे। माथे पे कर दिया, माता जी ने उसको अभिषेक दे दिया, और फिर धीरे से बैठ, बेटा एक बात कहता हूँ, क्या? क्योंकि तूने फण का तो नहीं है, पूछ का तो यही है। तो कुछ नहीं कर सकते, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, सब व्हाट्सएप ज्ञान इतना है कि व्हाट्सएप ज्ञान के कुछ नहीं कर सकते। ये सब प्रश्न व्हाट्सएप ज्ञान के हैं, और व्हाट्सएप आचार्य के पीछे पड़ गए तो हमारे प्राचीन आचार्य धुरे धुरा रह जाएंगे। आज का जो विश्वास है ना, किस पे है? व्हाट्सएप आचार्य पे है। हमारे पुराने आचार्यों पे विश्वास नहीं रहा है, तो व्हाट्सएप के आचार्यों को छोड़ें और प्राचीन आचार्यों को पढ़ें, फिर शंकाएं बहुत अच्छी भी होंगी। इससे प्रतिमाएं होनी चाहिए, भगवान बाहुबली की भी होनी चाहिए, सिद्धों की भी प्रतिमा होनी चाहिए। अब सिद्धों की प्रतिमाओं के बनाने के दो तरीके हैं कि जब सिद्धों की प्रतिमा बनाए, आकार के साथ बनाए, पर उनके बाल हैं, श्रीवत्सवस्था, ये नहीं रखें, बिल्कुल गंजा रखें। यहाँ जो एक चिन्ह होता है वो भी ना रखें, तो सिद्ध की प्रतिमा, क्योंकि अरहंतों की प्रतिमाओं के सब चिन्ह होते हैं। सिद्धों में आजकल ऐसी प्रतिमाएं भी बनना प्रारंभ हो गई हैं, और आकार वाली भी बनना प्रारंभ हो गई। तो हमारे बिना जो आकार की एक प्रतिमा बनती थी, उसका तात्पर्य यह था कि जब उसमें आकार नहीं है, तो जब हम पंचकल्याणक करते हैं तो उसमें अ, आ, ई है ना, शरीर के जितने अंग हैं वहाँ अ से लगा ह तक की स्थापना होती है। अ, आ, ई, उ, ई, यानी शरीर के हर अंग पे पूरे वर्णमाला की स्थापना होती है ना, तब कल्याण के बाद। तो वो हम कैसे करें उस आकार वाली में, है ना। और वो अंकन्यास कहते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं? अंकन्यास। और बिना अंकन्यास विधि के हम मूर्ति प्रतिष्ठित कैसे माने? तो फिर उसका स्वरूप निकाला कि बाल नहीं रखें और सिरवस्त्र हटा दें, तो सिद्धों की प्रतिमाएं हो जाएगी। तो इस हिसाब से भी अब प्रतिमाएं कोई रखता है और नहीं रखता है। अब इतने, मैंने तो उस दिन भी कहा था कि पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में इतने साण पैदा हो गए हैं, इन साड़ों से लड़ने के बजाय हमको लगता है तो आप अपने घर में सुरक्षित सिद्धों की प्रतिमा भी बनाए और बाहुबली की बनाए, वो कसाय से बचाएगा। और इन सांडों से लड़ने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ पांव टूटना है, तो हम अपने हाथ पांव बचा लें। ओम नमः। महाराज जी, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तक सूक्ष्म बादर, तो अपर्याप्ति पर्याप्ति दोनों होते हैं क्या? 1 इंद्रिय से लेके सूक्ष्म 5 इंद्रिय तक, और सूक्ष्म और बादर, तो ये पर्याप्ति अपर्याप्ति दोनों होते हैं? दोनों होंगे, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों। बादर में अपर्याप्ति सब में होंगे, हर भेद में होंगे, है ना। ओम नमः। नमस्ते। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम स्थापना करते हैं, स्थापना में लोग या पुष्प जो भी छोड़ते हैं, पहले ज़माने में जब पूजा करते थे तो बूढ़े बूढ़े जेंट्स लोग ही करते थे, और जो स्थापना में पुष्प चावल के रूप में जो पुष्प छोड़ते थे, उस स्थापना को जब
रख देते थे टेबल पे होने के बाद, पूजा होने के बाद। फिर जो भी आता था तो सब स्थापना अपने ऐसी कर लेते थे उसकी। और आजकल तो सब लोग करते हैं और उसमें जल छोड़ देते हैं। तो जल छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? ओम नमः। देखो, बहुत सीधी सीधी सी बातें हैं। मैंने कल भी उत्तर कहा, आज भी समझ लो एक बात को भी। ये कहाँ से आया आज तक हम ही नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से आचार्य ने इसका परूपण किया है कि हमको पानी छोड़ना है उसमें। पहले तो ये समझ लो कि जो ठोना है, उस ठोने में जो आपने चावल या लौंग छोड़े वो है क्या? अरे पुष्प तो है वो मावे में, वो पुष्प क्यों छोड़े हैं? अरे विचार करना। आज हम आपको बताते हैं कि हे भगवान आत्रा उतरा, तो हाथ में पुष्प हैं। क्या है? पुष्प हैं। तो भगवान जब हमारे यहाँ आ रहे हैं या कोई मेहमान आता है, अब कोई मेहमान आता है, हम कारपेट बिछाते कि नहीं बिछाते हो? तो उस समय भगवान हमारे हम हृदय में बुलाए, तो पुष्प हमारे हाथ में खाली जाए तो कैसे बुलाएंगे? हे स्वामी अत्र अत्र समस्त हवन मात्र। भगवान उसमें पाँव तो नहीं रख रहे, फिर भी वो हमारे पूजनीय हुए कि नहीं हुए? वंदनीय शुभ हुए कि नहीं हुए? वंदनीय हुए कि नहीं? क्योंकि उसके ऊपर से चल करके, यानी पाँव तो ही नहीं रखें, पर उस पाँव की छाया तो उस पर पड़ी है ना। वो हमारे ये पुष्प क्या हो गए? वंदनीय हो गए, शुभ हो गए, मांगलिक हो गए। कैसे हो गए? शुभ हो गए, मांगलिक हो गए। और जो चीज़ मांगलिक होती है उसको नीचे न रख करके हम कोई विशेष स्थान पर रख देते हैं। जैसे भगवान के ऊपर रत्न रोष्टि करते हैं, फिर हम रत्नों को क्या करते हैं? घर ले जाते हैं ना। कोई अंगूठी बना देता है, कोई घर में रखता है, बड़े बड़े फंक्शनों में जब होता है, तो वो पुष्प है। अब वो पानी छोड़ करके वो बताना क्या चाह रहा है कि ये अशुद्ध था या निर्माल्य था? वो पानी छोड़ने का तात्पर्य है क्या? ठंडा करना है और गंधोदक बना के लगाते सिर पे। हम क्या कह रहे हैं कि आप उसको समझ क्या रहे हो? अगर आप रख रहे हो कि पवित्र वस्तु उसका गंधोदक बनाए तो आप लगा लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप उसको गंधोदक मान करके लगा रहे हो तो लगा लो। फिर वो अपने आप में बिना गंधोदक लगाए ही शुभ हो गए हैं, बिना पानी छोड़े ही शुभ है आपके। ये तो उसको बिल्कुल आशी का श्री जी के आशी का सिंह चढ़ाए, इसका तात्पर्य यही समझना कि वो जो पुष्प थे वो भगवान के अभी विचार करो आप। अरे हमारे यहाँ पता नहीं ऐसी मूर्ताएं कहाँ से आ गई है। अभी कहीं जगह, अभी कहीं बार आचार्य श्री विद्यासागर जी हों, सुनील सागर जी हैं, अभी धरियाबाद में एक महाराज जी हैं, अभी मैंने बताया ना चरण, अने एक गांव था पारसोला, वहाँ सुनील सागर जी के महाराज के चरण ऊपर खड़े हैं और फरसे को निकाला तो फरसे के नीचे चरण छपे हुए थे। आज भी उसके घर में सुरक्षित हैं वो। अब वो उसकी जगह शुभ हो गई है। अब उसको पानी से धोएगा, क्या करेगा? वो नहीं धोएगा ना, वो शुभ हो गई। उसकी चरण वंदना करते हैं उस घर में आज भी लोग, वो शुभ है। उसमें पानी छोड़ना है। कहाँ से परंपरा आई है, किसने आई है? कोई भी श्रावकाचार 35 प्रकार के 36 प्रकार के श्रावकाचार हैं, कहीं भी इसका वर्णन आज तक मिला नहीं है। और इन बातों में उलझ करके हम अपनी आस्थाएं और श्रद्धाएं को दिखाते हैं ना, उससे हमारा सम्यक तो भी मलिन होता है। अब उसको हम तो ये कहते हैं उसको ले जा करके डिब्बी में भर लो और बीमार व्यक्ति के पास घर में मकान बन रहा हो तो शुभ वस्तु है। अब शुभ वस्तु क्या होता है? स्वस्तिक रखना, क्रीम, भक्तामार का जो क्रीम शब्द है उसको बना करके दीवार में लगा देना। तो हम तो कहते हैं कि वो लोग खट्टे कर लो और दीवार में लगा दो, कम से कम वो सकारात्मक ऊर्जा भगवान की है, वो भावना तो वहाँ जा रही है कि हमने भगवान के चरणों को इसी से बुलाया था, ये उसी के नीचे का उनको जाके लगा दो घर में। धोने से क्या होगा? कुछ होना नहीं है। पर अब जिसको करना हो करते रहे, आपको समझ में आ जाता आप छोड़ देना, है ना। और जो करता हो करने दो। बाजार में इतने सांड घूम रहे, किनको किनको बांधेंगे अपन, क्यों माथा लगाना। ओम नमः। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी भूदरदास द्वारा कृत पंक्ति है ये। पाप पुण्य मिले दोई, पायन बेड़ी डाली, तन कारागृह माई, मोह दियो दुख भारी। इन पंक्तियों को कैसे समझें और दूसरा कार्योत्सर्ग किस प्रकार से करें? देखो वो पंक्तियाँ मुझे आकर के आप दे दो तो अपन उस पर चर्चा कर लेंगे, मुझे याद नहीं रहता है। और काय उत्सर्ग करने का तात्पर्य मैं आपको बता देता हूँ। काय उत्सर्ग का तात्पर्य क्या है? काय यानी शरीर, उत्सर्ग अनेक, खड़े होकर के काय उत्सर्ग करने पड़े। तो आप
काय का मतलब शरीर, और खड़े होकर नहीं कर सकते तो फिर पद्मासन बैठ करके करें। हम जो किसी भी अवस्था में जो काय उत्सर्ग करते हैं ना, वो तो समझ से परे है। शरीर को स्थिर लेकर के काय उत्सर्ग करना है आपको, और श्वासोच्छ्वास पूर्वक जो हम ये नहीं, श्वासोच्छ्वास पूर्वक नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, श्वास लेना और छोड़ना, श्वास लेना और छोड़ना, श्वास लेना और छोड़ना। ऐसा 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र होता है। कितने? 27 श्वासोच्छ्वास पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र होता है। वही सच्चा काय उत्सर्ग है। अब जो बोल ये नहीं है। तो महाराज जी उसमें दोष भी तो कहते 32 प्रकार के दोष लगते, सही नहीं करो तो। हाँ तो दोष तो पाप ही लग रहा है, दोष तो छोड़ो, पाप लग रहा है, निश्चित रूप से पाप लग रहा है। हम रोज आपको कहते हैं काय उत्सर्ग करने का मतलब 27 श्वासोच्छ्वास आनी चाहिए, श्वास छूटनी और आनी और छूटनी चाहिए। उसके पूर्व की श्वासोच्छ्वास करते आप जो करते हो ना, हम रोज देखते हैं, जितनी देर में हम एक बार में करते हो उतनी तुम्हारे 2 बार 3 बार हो जाते हैं। तो ये सब गलत है, इसलिए हमको उसका फल भी नहीं मिल रहा है। सांसों जो काय उत्सर्ग करने का फल भी नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ तो काय उत्सर्ग करने का प्रावधान है मुनियों की। तो दिन में 28 काय उत्सर्ग हैं। कितने? 28। प्रतिक्रमण, सामायिक, स्वाध्याय, इन सब की मिला करके कितने काय उत्सर्ग? 28 काय उत्सर्ग हमें सुबह 4 बजे से लग करके शाम को 7 बजे तक 28 काय उत्सर्ग ईमानदारी से करना है और आवर्त के पूर्वक करना है। इतने आवर्त होंगे, इतने झुकना ही है, तभी हमारे 28 काय उत्सर्ग पूरे होते हैं। इससे काय उत्सर्ग करने का या तो पद्मासन में या खड्गासन में होकर के स्थिरता के साथ करें और 27 श्वासोच्छ्वास पूर्वक 9 बार काय उत्सर्ग होता। काय उत्सर्ग का तात्पर्य 9 बार है। एक बार कह दिया काय उत्सर्ग, एक ऐसा इशारा करते ना, एक काय उत्सर्ग, 2 हमारे आचार्यों के बाद ये समझ गया तो समझना 9 बार करना है। 2 बार इशारा किया तो 2 बार, यानी एक बार काय उत्सर्ग करने में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना ही पड़ता है। ओम नमः। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी भगवान बीतरागी हैं, कहते हैं भगवान बीतरागी हैं, कुछ कहते कि हैं, कहते हैं कि बीतरागी हैं, है नहीं हैं। हाँ। देते लेते कुछ नहीं है। हाँ। तो दुख दारिद्र विपत्ति आने पर हम उनसे कुछ मांगना चाहिए कि नहीं? चलो ओम नमः। देखो शास्त्र की हम बात करें, व्यवहार की बात करें तो दोनों को समझ लेते हैं कि पहली बात तो हम जब तीर्थंकरों के पास जाते हैं तो हम उनसे मात्र और मात्र पुण्य की वस्तुएं मांग रहे हैं कि भगवान पुण्य के फलस्वरूप मुझे क्या मिलना है। तो पुण्य के फलस्वरूप मोक्ष मिलता है। क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। जब हम भगवान की आराधना करें, उपासना करें, तब निश्चित रूप से हमें मोक्ष की कामना की भगवान की आराधना और उपासना करनी चाहिए। समझ गए ना? पर एक बात और है कि अगर हम संकट के समय में प्रभु को याद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे फिर? आज मुझे दुख है, संकट है, किसको याद करेंगे? प्रभु को याद करेंगे, है ना? पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसे समय में जब प्रभु को याद करते हो, पर दिमाग में एक बात जरूर बिठा कर रहना कि ये प्रभु तो नियम से मोक्ष को देने वाले हैं। किसको देने वाले हैं? प्रभु की भक्ति किसको देने वाली है? मोक्ष को देने वाली। पर सांसारिक सुखों की कामना के लिए, फिर समझ लेना, क्या हम स्पेशल सांसारिक सुखों की कामना की भक्ति करें, वो दोष का कारण हो सकती है। पर रोज के जो हमारे आते हैं, हमारे मन की पीड़ाएं हैं, वो अगर हम भगवान के सामने व्यक्त करते हैं तो वह पाप का कारण नहीं बनेगी। पर हम सिर्फ इससे कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हम भगवान की भक्ति किसी लालच से कर रहे हैं, किसी स्वार्थ से कर रहे हैं, तो निश्चित वो पाप का कारण है। क्योंकि जिनेंद्र की भक्ति स्वार्थ से नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। स्वार्थ के साथ जो भक्ति होगी वो निश्चित पाप का कारण बनेगी। किसका कारण बनेगी? पाप का कारण। और बिना स्वार्थ की भक्ति जो है वो पाप का कारण नहीं हो सकती है। तो मांगना उतना ही मांगना जितना जरूरी हो। क्या मांगना? शरीर को स्वस्थ होकर मांगना। क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? शरीर स्वस्थ हो जाए। पर किससे स्वस्थ हो जाए? कि मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर लूं, इससे स्वस्थ किए मांगोगे तो पाप नहीं है। और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, फिर अमेरिका जाऊंगा, बंबई जाऊंगा, बैंकॉक जाऊंगा घूमने, वो पाप का कारण है। क्या हो गया? अब मुझे एक बताओ, ये मोमबत्ती है, शरीर पुद्गल है कि जीव है?
शरीर पुद्गल है। हाँ, अब मोमबत्ती में को हाथ जगाना चाहिए क्या? क्यों? पुद्गल है ना, आत्मा को क्या होगा? पर अगर मैं शरीर की फिक्र कर रहा हूं तो मुझे पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? तो इसका मतलब हाथ जगाना चाहिए। नहीं, तो फिर क्यों हटाऊंगा? आत्मा का और इससे कोई संबंध नहीं है। संयोगी संबंध है। हाँ, समझना ये पड़ेगा कि मैं हाथ इस भावना से हटा रहा हूं कि हाथ जल गया तो जगा हुआ व्यक्ति या जिसकी उंगलियां नहीं होती भगवान की पूजा नहीं कर पाएगा। ये भाव से हाथ हटा रहे हैं तो पुण्य का कारण है। तो आपकी भावनाओं पे डिपेंड करता है कि किस भावना से आप भगवान से संसार के सुख की कामना कर रहे हो। भोगों के कर रहे हो तो पाप का कारण है, और धर्म ध्यान के लिए कर रहे हो तो निश्चित रूप से वो पुण्य का कारण बनेगा, है ना। तो आप देख रहे ना कि आप क्या करना चाहते हो। भोगों के करोगे तो पाप का कारण और धर्म के लिए। हाँ, आप यहाँ अग्नि में खड़े हो जाओ और भगवान मुझे आकर के बचाएंगे, नहीं बचा। तो ये हमारी मूर्खता है। एक कहानी है इस पे। एक गांव में बाढ़ आई। क्या आई? बाढ़ आई तो एक व्यक्ति प्रतिदिन भगवान की दर्शन करता था मंदिर में। बाढ़ आ रही है, उसको लोग बुलाने गए, एक भाई चल तेरा घर डूब रहा है। नहीं, मैं तो मेरा भगवान मेरे साथ में, पानी घुटने तक आ गया। फिर एक व्यक्ति आया, भाई चल अब तो गांव में पूरा पानी भर गया है, जो तेरे हाथ में आ जाए। नहीं, मेरा भगवान साथ में है। तीसरा आया, उसने कहा चल भाई अब तो पानी यहाँ तक आ गया है, अब तो गांव में भी कुछ नहीं बचा है, मेरी नाव में बैठो चल। कहीं नहीं, मेरा भगवान मेरे साथ है। करते करते छत पे पहुंच गया, छत पे भी पानी आ गया। फिर एक अंतिम आदमी आया कि भाई चल अब तो कुछ भी नहीं, अब तो गांव में एक नाव भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं है। उसने कहा मेरा भगवान मेरे साथ। अब यहां पानी आने के बाद वो भगवान को कोसे कि मैं तेरी रोज पूजा करता हूं, तेरी रोज आराधना करता हूं और तू आ ही नहीं रहा है। तो ऊपर से आवाज आई, मूर्ख 5 बार आया था। कितनी बार आया था? 5 बार। अब तेको अक्कल नहीं है तो मैं क्या करूं। तो आपके जितने भी संकट के बीच में कोई आपको सहयोग करने आ जाए तो वो भगवान ही है कि आपके पुण्य ने उसको भेज दिया है। तो इतना समझ जाओ, और नहीं समझो फिर तुम जानो तुम्हारी ओम नमः। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर, अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।